हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकिब। तो हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। पॉलीनॉमियल एक्सरसाइज 2.2। ऑलरेडी इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया हुआ है, तो ये इसी का दूसरा पार्ट है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें जो ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसी का क्या निकालना है? जीरोस एंड इसके जीरोस के दरमियान कौन कौन सी रिलेशनशिप है, उसको फिर आगे वेरीफाई करना है। किस तरह से करें? जो बीच में वाली एक टर्म है, इसको सिप्लिट करना है। अब किस तरह से करना है? 4s² -2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो, ये जो 4s है, नीचे जो मैंने 2s लिखा है, ये इस तरह से लिखना है। जब हम इनका प्लस या माइनस करेंगे तो ये 4s आना चाहिए। इन्हीं दो टर्म्स का जब हम प्रोडक्ट लेंगे यहाँ पर, तो ये इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट आना चाहिए। अब तीसरा स्टेप इसका कॉमन है। किस तरह से? 2s मल्टीप्लाइड बाई 2s माइनस 1। अब -1 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो, 2s मल्टीप्लाइड बाई 2s 4s², 2s multiplied by 1 2s minus 1 into 2s minus as it is 1 minus into minus plus 1 into 1 1 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको इन दो को एक साथ लिखना है। इन दो जो कामा ये ब्रैकेट में है, इनको अलग लिखना है। 2s सॉरी इधर 2s minus 1 equals to 0 ORR 2s minus 1 equals to 0। या तो ये जो दो टर्म्स है, ये और ये 0 के बराबर करनी है, या तो ये इन दोनों में से एक को 0 के बराबर करना है। अब 2s minus 1 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा +1। और ये जो है इसी तरह से सेम ये भी आ जाएगा। -1 है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चलाया जाएगा तो +1 आ जाएगा। s इक्वल्स टू 1। ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है, ये इसके डिवाइड में चला जाता है। और s इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो मिल चुके हैं बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन या बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। अब इसके जो ये जीरोस है, इनके दरमियान क्या क्या रिलेशनशिप है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के दो तरीके हैं। पहला वाला तरीका, सम ऑफ जीरोस जो बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो, जो सम ऑफ जीरो से इनको क्या लेना है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, यहाँ से इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस फार्मूला का एज इट इज। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, कोफिशिएंट ऑफ s²। अब कोफिशिएंट ऑफ s देखो आप क्या है? 4। कोफिशिएंट ऑफ s² क्या है? 4 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, अल्फा प्लस बीटा, ये कहाँ से हमें मिलेगा? जो हमने ऑलरेडी इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो निकाल कर रखे हैं। 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एक को अल्फा रखना है यहाँ पर 0, उसको दूसरे को बीटा रखना है। इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाई 4। अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं हम। सॉरी यहाँ पर आप एक देखो, ये चीज़ देखो, यहाँ पर माइनस है फार्मूला का, और कोफिशिएंट ऑफ s जो है वो माइनस में है, इसलिए यहाँ पर दो माइनस आ जाएंगे। एक तो फार्मूला का, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ s ऑलरेडी माइनस में है, ये इस तरह से ब्रैकेट में आ जाएगा। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 प्लस 2
मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 2 2 आर 4, ये इस तरह से आ जाएगा। और ये 4 डिवाइड बाई 4 1 आ जाएगा। अब ये देखो 2 + 2 4 डिवाइड बाई व्हाट 4 इक्वल्स टू 1। अब ये भी आ जाएगा 4 1 आर 4, काट भी सकते हो आप यहाँ पर इस तरह से 1 इक्वल्स टू 1। तो इसकी जीरोस भी ऑलरेडी ये सम ऑफ जीरोस के वेरिफिकेशन में आ गए हैं। सम ऑफ जीरोस हमने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। अब निकालने हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म क्या है इसके 1 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4। ये जो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा वो क्या थे पुराने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 0 1 डिवाइड बाई 2। अब मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4। अब देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लिकेशन में सीधा न्यूमरेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर हो जाता है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4। अब इसके प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस भी बराबर हो चुके हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।